So he broke up with you, and now you're left with this heart wrenching pain where you cannot properly breathe, or you don't want to get out of your bed. All you want to do is stalk them on social media, और या तो फिर डीएम्स को रिफ्रेश करते करते देखना है कि उसका रिप्लाई आया कि नहीं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चेक किए जा रहे हो, फोन पूरे दिन चेक किए जा रहे हो, किसी का भी फोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, लाइक उसने तो फोन नहीं किया, उसका तो मैसेज नहीं आया है। एंड या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक पे या फिर ऑन सीन छोड़ दिया है, तो वर्स्ट यू आर जस्ट रीडिंग ओल्ड टेक्स्ट और फिर रोए जा रहे हो, उसके फोटोज देख के रोए जा रहे हो। ना खाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, और अगर किसी से बात करते भी है तो सिर्फ उसी के बारे में बात करते रहते हैं कि यार उसने वो तो नहीं बोला था, उसने जो बोला था उसका मतलब ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। बस पूरे दिन उसी के बारे में थॉट्स चल रहे हैं, उसी के बारे में बातें किए जा रहे हैं ना। लाइफ का पूरा ब्रेक लग चुका है एंड कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अगर ये सब कुछ आप भी फील कर रहे हो तो लिसन टू मी। You have just clicked on this video, that means you want to get out of this toxic loop. Congratulations, my love. This is your first ever step and I am so proud of you, because ये easy नहीं होता है। Now let's talk about the real issue. You are not broken, you're not beyond repair, you're just a normal human being. ये फीलिंग ना, दुनिया में हज़ारों लोग यही सेम टाइप की फीलिंग से गुज़र चुके होते हैं या फिर गुज़र रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई अलग से हो या फिर आप ही का अकेले का दिल टूटा है, आप ही का ही ब्रेकअप हुआ है, ये पिन सिर्फ़ आप ही फ़ील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें से बाहर निकल चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि स्टॉप, अभी इसके आगे मैं खुद की लाइफ़ का कंट्रोल खुद ले रही हूँ। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस मेस एंड मुझे यहाँ से निकलना है। हाय गाइस, माय नेम इज़ ईश्वा पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है, हम जिससे प्यार करते हैं उससे मूव ऑन कैसे करें लाइफ में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने किसी को छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ये पेन नहीं होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको छोड़ छोड़ दिया गया है, जो भी रीजंस हो, किसी भी रीजन से। बट आई फील योर पेन गाइस। और लाइफ में हमेशा ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी ने कभी कोई भी पॉइंट पे छोड़ा नहीं होगा। तो ये ऐसा पेन है जो सभी कोई फ़ील करता है, बट आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो मूव ऑन करने का फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। हम क्या करते हैं जब भी कोई जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसने हमारे साथ कुछ गलत कर लिया होता है या फिर हमारा ब्रेकअप हो चुका होता है, कोई भी रीज़न की वजह से, तो जो रियलिटी होती है वो एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। हमारा दिमाग ना व्हाट इफ्स पे चला जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि व्हाट इफ मैं कुछ कर दूँ या फिर व्हाट इफ मैं कुछ ट्राई करूँ तो ये रिश्ता पहले जैसा रहे, तो हमारा ब्रेकअप ना हो, हमारा पैचअप हो जाए, ये वो। या फिर जिस भी रीज़न से ब्रेकअप हुआ होता है, हम उसको व्हाट इफ्स डाल-डाल के ना, उसमें एक्सक्यूज़ेज़ डाल-डाल के उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे होते। जैसे कि लेट्स से उसने कुछ गलत किया है, उसने ही ब्रेकअप किया है ऑब्वियसली। अभी उसने ये कुछ बोला है कि आई डोंट वांट टू बी विथ यू। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, हम क्या सोच रहे होते हैं कि व्हाट इफ्स में ये सोचा जाता है कि इसको सिर्फ ये सिर्फ बोल रहा है, पर अंदर से तो ये मुझसे बहुत प्यार कर रहा है, अभी भी उसको मेरी परवाह है, अभी भी सब ठीक हो जाएगा। तो हम एक इल्यूजन में रहते होते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट जितना भी जल्दी कर लोगे उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा मूव ऑन करना। सो हमारे दिमाग में कोई भी कहानी नहीं बनानी है कि उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, उसके आगे का रीज़न क्या होगा। उसने जो भी बोला है उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है। रियलिटी को फेस करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। स्टेप नंबर 2, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, दैट्स नो कॉन्टैक्ट रूल। अब ये कोई गेम नहीं है, नो कॉन्टैक्ट रूल्स कोई गेम नहीं खेलते हैं कि जिसमें हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उनको पता चल जाएगा या फिर वो वापस आ जाएँगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करो तो वो वापस आ जाएँगे। नहीं, नो कॉन्टैक्ट रूल स्ट्रिक्टली हमारे लिए है। सो अगर हमको मूव ऑन होना है और हमारी लाइफ़ बेटर करनी है, तो ना ही उसको कॉल करना है, ना ही टेक्स्ट करना है, ना ही उसके सोशल मीडिया को स्टॉक करना है। आपको ऐसे जीना है जैसे वो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है दुनिया में। इमेजिन ना, आप उसके आने से पहले तो जी ही रहे थे ना, ऐसा तो कुछ था नहीं कि उसके आने से पहले आप ज़िंदा ही नहीं थे, यू आर जस्ट अ डेड और स्लीपिंग प्रिंसेस जिसको उसने टच करके उठाया एंड देन नाउ यू हैव अ लाइफ। ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट? हम पहले भी अच्छे से ही जी रहे थे। उसके आने से पहले आपके बहुत सारे लाइफ के अच्छे मोमेंट्स होंगे, जो उसके आने के बाद भी वो चेंज नहीं हुए हैं। एक बात बोलूँ गर्ल्स, सो बेसिकली आई आई एम नॉट अ पर्सन जो मुझे पैराग्राफ लिखने नहीं पसंद है। सिर्फ़
मुझे एग्ज़ाम में भी पैराग्राफ लिखने नहीं पसंद थे, पर लिखने पड़ते थे ऑब्वियसली, इसलिए तो मैंने कभी टॉप नहीं किया है। बट मुझे सिर्फ़ चैट जीपीटी में पैराग्राफ्स लिखने पसंद है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू गर्ल्स कि जब आपको ऐसे लगता है कि आप उनको पैराग्राफ लिख के समझाओगे, आप उनको समझाओगे कि उसने कितना आपको हर्ट किया है, उसकी ये हरकत की वज़ह से आप कितना हर्ट हुए हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके पैराग्राफ देख के उसको उसको वो समझ आएगा? आपको गलत लगता है। एक तो ये ना मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि लड़के जब लड़के ब्रेकअप करते हैं और लड़कियों की ये सारी चीज़ें उसको पैराग्राफ लिखना, उसको लेटर्स लिखना, उसके घर के आगे जाके फिर उससे भीख माँगना कि भाई प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पैच अप कर दो या फिर ब्रेकअप मत करो ये वो। आपको पता है तब लड़के क्या सोच रहे होते हैं? सो मैंने मेरे मेल फ्रेंड से पूछा था एंड आप अपने भाई या मेल फ्रेंड से पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो आपके वेल विशर है, वो आपको सच बता देंगे। लड़के सिर्फ़ उनका ईगो बूस्ट होता है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि अरे! ये बेचारी रो रही है मेरे पीछे, इसके साथ मैंने कितना गलत कर दिया, ये गलत है। ना, ना, ना। उनका सिर्फ़ ईगो बूस्ट होता है, वो अपने 4 फ्रेंड्स को ये आपका पैराग्राफ दिखाएँगे कि देख भाई ये मेरे बिना रह नहीं सकती, देखा तेरा भाई कितना स्मार्ट है, देखा तेरा भाई ये, तेरा भाई वो, उनका यही होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी लड़की को पैराग्राफ लिखने का सोच रहे हो या फिर आप कितना भी उसको प्यार कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप पैराग्राफ लिखो, जला दो या फिर बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेज दो। पर उसको मत भेजो, इसका रीज़न है उसका ईगो बूस्ट हो रहा है। आप सोचो ना अगर उसको पड़ी होगी, उसको पता है कि ये बंदी इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो वो पहली ही बात कि वो आपको इतना हर्ट करते ही नहीं, वो आपको छोड़ के जाते ही नहीं। एक बहुत ही गंदी सी चीज़ ब्रेकअप में क्या होती है कि आप ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसे इंसान के लिए गिरा रहे हो जिनको आपकी कोई पड़ी नहीं है, जिनको आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये टाइम चला जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चलो मैं ऐसे नहीं बोल रही 4 साल, बट लेट्स से 4 साल के बाद आप पूरा हील हो गए। तो इसके बाद रहेगा क्या पता है? आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी लाइफ़ जब तक आप जियोगे तब तक रहेगी कि आपने एक बंदे के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन किया था। आपने एक बंदे के लिए इतना आप गिर गए थे, खुद की नज़रों में गिर जाओगे और ये गिल्ट बहुत ही गंदा होता है। ब्रेकअप से तो आप कभी भी हील हो जाओगे। आप इट्स जस्ट लाइक मैटर ऑफ टाइम। आपको कोई और मिल जाएगा, आप कहीं और अच्छे करियर में ग्रो करने लगोगे, तो आप इस इंसान को भूल जाओगे। पर आप क्या नहीं भूलोगे कि आपने अपना सेल्फ वर्थ डाउन किया था। सो गर्ल्स प्लीज़ किसी को भी किसी के आगे बेग मत करो, डोंट क्राई, डोंट लाइक उनको ये चेज़ नहीं करना है, उनको ये बताना नहीं है कि आप कितने वैल्यूएबल हो, ये वो नहीं। ब्रेकअप किया है, एक्सेप्ट करो और नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो, स्ट्रिक्टली रहो। और एक बात होगी, आप जब भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, जब भी आप सामने से रिप्लाई, मैसेज कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो वापस आएँगे। पर यू हैव टू लाइक आपको अपनी नो कॉन्टैक्ट रूल में रहना ही है। अगर आपको रिप्लाई करना भी है तो ड्राई रिप्लाई करो या फिर अगर मैं तो आई सजेस्ट कि मत ही करो। पर अगर आपको रिप्लाई करना है तो ड्राई रिप्लाई करो एंड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में इमोशनलेस होके बात करो। क्योंकि उन्होंने आपको एक तो हर्ट किया है, नाउ यू आर ऑन योर ओन, ये फीलिंग्स आपको हैंडल करनी है। तो ये उनका कोई राइट नहीं होता कि वो सिर्फ़ आए, आपको टेक्स्ट करे और फिर चले जाए। नहीं। आप स्ट्रिक्टली नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो एंड इट इज़ फॉर यू। कोई गेम्स नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि इससे वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। बस आपको उसको अपने दिमाग से निकालना है। नाउ थर्ड स्टेप, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है और ये बिल्कुल भी ईज़ी स्टेप नहीं है, दैट्स फॉरगिवनेस। चाहे रीज़न जो भी हो, उसने आप पे चीट किया हो, उसने झूठ बोला हो या फिर उसने एक्सक्यूज़ेज़ दिए हो, आप अच्छे से जानते हो रीज़न क्या भी है। अगर उसने एक्सक्यूज़ भी दिए हैं, तो आप अच्छे से जानते हो ये एक्सक्यूज़ है। उसको एक्सक्यूज़ की तरह लेके वहाँ छोड़ के उसको फ़ॉरगिव कर दो। अब फ़ॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि उसको एक्सेप्ट करना होता है। लाइक अगर उसने आप पे चीट किया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं तो उसको प्यार करती थी, तो मैं आई विल जस्ट फ़ॉरगिव हिम। होता है कभी-कभी, भूल होती है इंसान से, इसको फ़ॉरगिवनेस नहीं बोलते हैं। फ़ॉरगिवनेस सबसे पहले ये समझना है कि फ़ॉरगिवनेस उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। मूव ऑन होना है तो आपको इसको ये जो भी ग्रजेस है या फिर जो भी गुस्सा है, जो भी है उसको भूलना ही पड़ेगा और ये गुस्सा और ग्रजेस निकालने का सबसे ईज़ी और सबसे अच्छा तरीका यही है टू फ़ॉरगिव देम। लेट्स से उसने आप पे चीट किया है, आपको उसको ऐसे फ़ॉरगिव नहीं करना है कि ठीक है उसने चीट किया है, मैं माफ़ कर रही हूँ, नहीं।
आपको ये सोचना है कि एक टाइम था जहाँ पे आप इस बंदे को प्यार करते थे, इसकी केयर करते थे, ठीक है? तो आपको कोई ग्रज होल्ड नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि ये बंदा ना दिमाग से थोड़ा-सा बीमार है या फिर ये बीमार हो चुका है दिमाग से, क्योंकि चीटिंग तो लोग तभी करते हैं ना जब वो दिमाग से पागल या फिर दिमाग से बीमार होते हैं। मुझे बताओ, एक हेल्दी इंसान, एक एक दिमाग से हेल्दी इंसान कभी भी किसी पे चीट नहीं करेगा। अगर उनका आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो आपको बता देगा और फिर वो वॉक ऑन कर लेगा। वो आप पे चीट नहीं करेगा। चीट करने वाले लोग दिमाग से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके होते हैं और उनके लिए तो सिर्फ़ पिटी ही आती है ना, उन पे दया खा के उनको माफ़ कर देना है। नथिंग एल्स, दैट्स इट। कि भाई इंसान बीमार हो गया है, मैं उसको माफ़ करती हूँ। मुझे भगवान आगे बढ़ने की शक्ति दो, मुझे सिर्फ़ आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ़ पे फ़ोकस करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। नाउ नंबर 4, ये वाला ना मेरा फेवरेट स्टेप है, दैट्स फोकस ऑन योरसेल्फ। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे पार्टनर को नहीं पसंद होती, तो हम नहीं करते होते, या फिर हर बार तो हमारी बात ही मनवाई जाए, ये भी तो टॉक्सिक हो जाता है। तो ऐसा होता भी नहीं है, राइट? नाउ दैट यू आर सिंगल, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो सारी चीज़ें करने का आपको रिलेशनशिप में टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे कि आपको कोई डांस क्लास जॉइन करना है, नई हॉबी एक्सप्लोर करनी है, या फिर कुछ जैसे कि यू लाइक सुशी बट आपके पार्टनर को नहीं पसंद था, तो आपने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर नहीं की है वो, तो वो करो जाके। नए-नए फ्रेंड से मिलो, आप अपने फ्रेंड से पहले रिलेशनशिप में थे तो फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अभी आपके पास टाइम है, तो आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। आई लव जर्नलिंग एंड यू नो व्हाट? ये जो सिंगलहुड होता है ना, ये वाला फ़ेज़ नहीं होता कि जहाँ पे आपको पनिश किया जाता है, ये वाला फ़ेज़ होता है जहाँ पे आपको खुद के प्यार में पड़ना होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम होता है। मैं क्या सोचती हूँ पता है? एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू कि यू नेवर नो, कल आपको कोई आपका लाइफ़ पार्टनर मिल जाए और फिर थोड़े टाइम के बाद आपकी उससे शादी हो जाए और फिर आप ये सिंगलहुड को मिस करोगे। आप ये टाइम को मिस करोगे जहाँ पे आप खुद के साथ रह रहे हो, जहाँ पे आप खुद के ऊपर पैसे स्पेंड कर रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपको ये टाइम नहीं मिलने वाला शायद से। क्या पता कल कोई मिल जाए, तब क्या? सो अभी आपके पास टाइम है, अभी यू आर सिंगल, यू जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, फॉल इन लव विथ योरसेल्फ मैम, बिकॉज़ एक बात तो है, जब हम खुद के प्यार में पड़ते हैं ना, तो हमें दुनिया बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगने लगती है। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, सोलो ट्रैवल करो, सोलो डेट पे जाओ, सोलो मूवी डेट पे जाओ, जो भी कुछ आपने, आई विल सजेस्ट, एक लिस्ट बनाओ, 10 चीज़ों की लिस्ट बनाओ और वो करना स्टार्ट करो। और ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ़ सोलो चीज़ें, जैसे सोलो गार्डन में जाना या फिर कि सोलो मॉर्निंग वॉक्स पे जाना या फिर सोलो ट्रैवलिंग करना या सोलो डेट्स पे जाना या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद है, सोलो कैफ़े डेट्स। मुझे अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है और मैंने कभी ना सोलो मूवी डेट नहीं की थी, तो मैंने ये भी ट्राई कर लिया। सो ट्राई न्यू थिंग्स एंड फॉल इन लव विथ योरसेल्फ। स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट वाला स्टेप इज़ मीट न्यू पीपल। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर ये करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप डेट पे जाओ या फिर एक्सप्लोर करो, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मत करो, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी कि एक रिलेशनशिप से निकल के ही दूसरे रिलेशनशिप में जाना, इट्स आल्सो नॉट नेसेसरी, नेसेसरी भी नहीं है कि आपको एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जाना ही होता है। पर अगर आपसे डेटिंग नहीं हो रही है, तो आप नए फ्रेंड्स बनाओ। एक टारगेट रखो कि इस महीने में मैं 1 या 2 नए फ्रेंड्स या फिर 1 या 2 डेट पे तो जाऊँगी ही जाऊँगी। इससे क्या होगा, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप नए फ्रेंड से मिल रहे हो, अगर नए लोगों से डेट पे जा रहे हो, तो आप ये सोच के मत जाओ कि यही मेरा बॉयफ्रेंड होगा या फिर इसी के साथ मैं फ्यूचर बसाऊँगी। नहीं, गो एंड एक्सप्लोर। आगे लाइफ में क्या है, नए-नए लोग मिलते हैं, नए-नए लोगों से मतलब नया-नया एक्सपीरियंस होता है, तो आपका पर्सपेक्टिव भी अच्छा होने लगेगा, आप खुद को बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव और अच्छा फ़ील करने लगोगे खुद के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो एंड यू नेवर नो, आपको कोई आपका सोलमेट मिल जाए, आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको उससे भी ज़्यादा प्यार करेगा। एंड यू नो व्हाट गाइज़, ये चीज़ यूनिवर्सल है, तो चला गया ना, उससे आगे वाला जो आता है वो बेस्ट ही होता है, मतलब उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। सो और आप भी देखो यही होता होगा कि जो जो चला गया है उससे आगे जो मिलता है वो बहुत अच्छा ही मिलता है। सो यू नेवर नो, कल आप कोई ऐसे इंसान से मिले जो बहुत ही अमेज़िंग हो, जिसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो, जो आपको भी सामने उतना ही प्यार करे। एंड अगर चलो हम डेटिंग पे नहीं ही जा रहे हो आप,
तो यू नेवर नो, कल आपको कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए, कोई आपको ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिल जाए जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जो जिसके साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाए जो लाइफ में पहले कभी भी नहीं थी। सो मीट न्यू पीपल, ट्राई टू एक्सप्लोर नई-नई लोगों से बात करना, नए-नए लोगों के साथ डेट पे जाना, एंड जस्ट मीट न्यू पीपल एंड एन्जॉय योर लाइफ। क्योंकि आई एम श्योर गाइस, आपको जो भी मिला है, आपसे जो भी छिन गया है, या फिर आपकी लाइफ से जो भी चला गया है ना, आने वाला उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो ये सारे स्टेप्स थे जिसको अप्लाई करके आप मूव ऑन कर पाओगे। एंड यू नो व्हाट गाइस, डोंट बी मिज़रेबल जस्ट बिकॉज़ कोई एक इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, जस्ट बिकॉज़ कोई एक इंसान आपकी वैल्यू करने में फेल हुआ, दैट डज़न्ट मीन कि आप बुरे हो, या फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन करने लगो। क्योंकि यू आर अ होल पर्सन, यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन अगर कोई आपसे अच्छे से प्यार कर रहा है, कोई आपको अच्छे से रख रहा है, तो उसके साथ रहो। और अगर आपको फ़ील हो रहा है कि ये बंदा मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ टॉक्सिसिटी ला रहा है, मेरी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न ला रहा है, मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से निकल जाओ। खुद को प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप मूव ऑन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। सो प्लीज़ रिमेंबर, सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो इसमें, बहुत सारे लोगों ने ये पेन फ़ील किया है और बहुत सारे लोग इसमें से निकल चुके हैं। सो आप भी एक बार जब भी ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, आप भी इसमें से निकल जाओगे। डोंट हेट योरसेल्फ, डोंट बी सो मिज़रेबल, जस्ट बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ़। आई एम श्योर नेक्स्ट आने वाला आपकी लाइफ़ को बहुत ही अमेज़िंग बना देगा, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। यू डोंट नो कि भगवान ने आपके लिए कितने अमेज़िंग, कितने अच्छे प्लान्स बना के रखे हैं। जस्ट डोंट बी सैड, डोंट वेस्ट योर लाइफ फॉर समवन हू डज़न्ट केयर अबाउट यू, ओके? बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।